नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए आज मेरे साथ बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेहरे आप लोग देख रहे हैं कि आज इनकी भी रीयूनियन मैं कहूंगी कि हो गई है। आरएफसी पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से एनुअल मीटअप कह लीजिए या हमारे स्कूल में जैसे हम सुनते थे एनुअल फंक्शन होता है, लेकिन आज ये सभी लोग मिले हैं एक साथ और काफ़ी कुछ पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गई, बहुत सारी बातें हुई हैं। एक बार इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे, आज के कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखाएं रही है वो भी जानेंगे। सर बहुत स्वागत है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ कहाँ से जो है, मैंने सुना 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा सा लोगों के बारे में भी बताइए। मेरा नाम एम.आर. छिनवाल, मैं रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ राजस्थान वित्त निगम से। ये हम लोग सभी रिटायर्ड लोग हैं और हमने रिटायर्ड लोगों ने एक आरएफसी पेंशनर्स एसोसिएशन बनाई है, जिसमें यह है कि पेंशनर को कोई भी किसी तरह की समस्या हो तो हम उसका सुनते हैं और कोई पॉजिटिव समाधान होता तो वो निकलवाने की सरकार से कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर के हमारी बात सुनने का मौका दिया। मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि जो गहलोत सरकार ने पेंशन स्कीम चालू की थी, उसके बाद हमने तो सोच लिया था कि शायद हमारी पेंशन आगे ये सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन हम वर्तमान सरकार भजन लाल जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी पेंशन को चालू रखा और ये स्पष्ट रूप से आदेश निकाल दिए कि जिस डिपार्टमेंट में पेंशन चालू हो गई है उनकी पेंशन अब बंद नहीं होगी। इस तरह हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम आगे ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको पेंशन हमेशा मिलती रहे, इसके लिए भी आश्वासन दें, लेकिन स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि सरकार हमें कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, हम वित्त निगम के कर्मचारी हैं। निगम मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनको देने के लिए सरकार ने फिलहाल ये कहा कि आप अपने अगर कमाते हो या प्रॉफिट है तो उसमें से दे दें। हमारी सरकार से केवल मांग इतनी है कि हमें आपने हमारी पेंशन को चालू रखा, यही बहुत है। अब हमारी आपसे केवल न तो कोई पेंशन के लिए फंड चाहिए न कोई हेल्प चाहिए, केवल इतनी सी मदद कर दें कि हमारे करीब 400 करोड़ 500 करोड़ की प्रॉपर्टियां वित्त निगम के पास आइडल पड़ी हैं, जो कोई काम नहीं आई। किसी ज़माने में हमने खरीदी थी कि यहाँ दफ्तर चलाएंगे और हमारे वित्त निगम के कर्मचारियों को रहने के लिए देंगे, लेकिन अब वो काम नहीं आ रही हैं। हम उनको बेचना चाहते हैं और फंड क्रिएट करना चाहते हैं पेंशन का। उनको मार्केट वैल्यू पर बेचने की परमिशन दें। हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, केवल इतना सा कर दें कि आपकी कैबिनेट में या जहाँ भी जिस लेवल पर इसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल होती है, वो अप्रूवल आप हमारी दे दें कि हमें मार्केट वैल्यू पर हमारी प्रॉपर्टी बेच दें, उससे हम हमारा पेंशन का आराम से काम चला लेंगे। दूसरी डिमांड हमारी ये है सरकार से, वित्त विभाग से, कि ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ कि जो पीडी अकाउंट जिससे हमको पेंशन मिलती है, हर डिपार्टमेंट में, हर कॉरपोरेशन में, निगम में, यूनिवर्सिटी में एक पीडी अकाउंट होता है। हमारे यहाँ राजस्थान वित्त निगम में 2 पीडी अकाउंट खोल दिए गए, जिससे हम लोग आशंकित हो गए कि पता नहीं पेंशन आगे कौन से अकाउंट से दी जाएगी। तो हमारा निवेदन कई बार कर चुके हैं हम वित्त विभाग राजस्थान सरकार से कि 2 पीडी अकाउंट का एक ही पीडी अकाउंट किया जाए, क्योंकि नियम भी यही है। दूसरा पीडी अकाउंट खोलने का नियम ही नहीं है, तो हमारे फिर 2 खाते क्यों खोले गए राज्य सरकार ने। सहानुभूतिपूर्वक वो कर भी रहे हैं। हम राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से ये कहते हैं कि पीडी अकाउंट 2 के बजाय एक ही कर दिया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया सर। सर क्या कुछ कहेंगे, बहुत सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आप लोग एक साथ मिले हैं और दूर दूर से लोग मिलते हैं तो पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं। हम लोग बहुत ज़रूर बाद मिले और पूरा राजस्थान से यहाँ पे आए, 200 के करीब लोग आए, तो लोगों में इतना जोश, इतना वो देख के आगे हम लोगों को भी आगे कार्य करने का काफ़ी एक जज्बा जोश आता है। और मैं इन सबके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हॉस्टाइल वेदर में, सर्दी के मौसम में भी सुबह चल के वो यहाँ पे पधारे। चलिए बहुत शुक्रिया सर। और जो मैम जो रह गए, सर जो रह गए उनको क्या कहेंगे? जो रह गए उनकी भी रहने का मतलब, दीवा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हो, आपको हमारे इसमें प्रोग्राम में पधारे आप। हमारा उद्देश्य है पेंशन लेना और पेंशन के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारे बहुत दूर से करीब 217 आदमी आए हैं, इसलिए हम उनका तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और साथ ही भजनलाल सरकार का भी हम और बीजेपी का भी हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारी पेंशन के बारे में कुछ सोचा।
और हम आग्रह करेंगे सरकार की तरफ, आप अपनी तरफ से मीडिया के द्वारा उनको ये बताएं कि आरएफसी को कुछ फंड की सुविधाएं दें। कुछ महिलाएं भी आई तो आप महिलाओं का भी सजेशन लें प्लीज़। बिल्कुल मैं पूछूंगी। अच्छा मैम, एक बात मुझे समझाइए कि एक व्यक्ति बहुत मतलब लंबा समय जो है अपने काम को देता है, गवर्नमेंट को देता है, और उसके बाद पेंशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है? पेंशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जब मैं रिटायर्ड लोगों को देख रही हूँ जो कि 200 के आसपास हैं, तो उनको रियल में जो पेंशन मिल रही है उसके बाद उनके चेहरों पे जो खुशी है उसको हम महसूस कर सकते हैं। यही है, पेंशन इज़ वेरी असेंशियल। आज आप सब लोग मिले हैं, सारी सखियाँ मिले लग हैं। रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यही एक ओकेजन हो गया जिससे हम मिल पा रहे हैं। वैसे तो घर से निकलना होता ही नहीं है मैम, वैसे तो घरों में सबके पास सुबह से शाम काम ही काम है। जटों में बिजी हैं, किसी को किसी से मिलने का टाइम ही नहीं है। लेकिन आज ये बहुत अच्छा मतलब सर ने ऑर्गेनाइज किया है कि हम इस बहाने सभी फ्रेंड्स आपस में मिलके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। गेट टुगेदर हो गया मैम। दोनों ही काम हो गए हमारे, सबसे मिल भी लिए और अपने विचार भी रख लिए, सुन भी लिए, तो सब बहुत बढ़िया हो गया। कितना ज़रूरी मानते हैं कि आफ्टर आपने एक मतलब जॉब करी है उसके बाद वैसे भी मिलना नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे गेट टुगेदर्स होते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है कि बातें साझा इम्पोर्टेंट तो बहुत है और हमें इसके लिए टाइम भी निकालना ही चाहिए, क्योंकि ये सब साथियों के साथ हमने काम किया हुआ है। एक तो मिलके बहुत अच्छा लगता है और फिर हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, हमें भी बेनिफिट मिलते ही हैं, तो हम क्यों बस सिर्फ हम लेने में ही उसमें तो सही बात। हाँ जी। तो आज मैम घर पे जाके क्या बताएंगे बच्चों को, परिवार को कि क्या पुराने साथियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। पेंशन का मुद्दा है जो अच्छा भी लगेगा सभी को सुन करके घर पर भी कि इतनी अच्छी गेट टुगेदर हुई है और बहुत अच्छा बोला है जो सारे गेस्ट बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी मैम, आज बहुत दिनों बाद आप लोग मिले होंगे। जब घर में रहते हो तो अमूमन हम लोग तैयार वैयार भी नहीं होते हैं मुझे पता है, हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो तभी तैयार होते हैं। आज आप लोग बड़े सुंदर सुंदर बन के आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी हमारी कोर कमेटी को सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी कि ये लोग सभी हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और मैं सभी से के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके चेहरे ऐसे ही खिलते रहें और ऐसे ही आप लोग जो है गेट टुगेदर करते रहें। क्यों सर, ठीक कह रही हूँ ना? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कोर कमेटी को कि ये बड़े प्रयास कर रहे हैं और सभी हमारी टीम है वो इनके अनुसार कार्य कर रही है। और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैडम हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत ही नज़दीकी में मुकेश जी दास जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है वो हमारे बगड़ के ही है और मैं झुंझुनू से हैं, तो उनसे भी हम व्यक्तिगत प्रयास करते हुए हम सीएम साहब से और इस विषय में और 5 मिनट का समय लेकर और हम हमारी जो ये बात है जो 2 पीडी अकाउंट है इसको एक करने के लिए और जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर जो पेंशन में हमें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ कहेंगे गुप्ता जी? आपको, गुप्ता जी को ना मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, बड़े बड़े यंग हुआ करते थे गुप्ता जी। यंग अभी भी हैं आप, ऐसे नहीं, मतलब बड़े एक्टिव हैं। तो क्या कहेंगे गुप्ता जी, आज बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो कैसा जोश मिला है आपको उनको देखकर? बहुत बहुत धन्यवाद आप आए जिसके लिए। बाकी जोश तो एक पुराने साथी सब मिले हैं और ये प्रयास सामूहिक चल रहा है। इसमें छिंदवाल जी का बहुत बड़ा एफर्ट्स है। छिंदवाल जी का ऑफिस भी आपके पड़ोस में ही है, इसलिए कभी चाहें तो आप उनसे संपर्क रख सकते हैं। पानी पीने जाए तो जाके क्या कुछ। बाकी ये है कि ये जो है आप मीडिया में क्या कहते हैं दिखाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कि कुछ कहेंगे सर, क्या मैसेज देंगे? आज बहुत सारे साथियों से मिले, क्योंकि सवाल यही बनता है आज आप लोगों की रीयूनियन हो गई है। बिल्कुल, मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है पेंशन लेने पर हमारे परिवार में, वो बराबर बनाए रखें उसका उसे हाँ उसका बराबर ध्यान रखें और हमें आत्मसम्मान से जीने के लिए एक जो सहारा है वो कंटिन्यू रखें। तो देखिए, काफ़ी सारे लोगों से हम मिले, उनके खूबसूरत चेहरे हमने देखे, उनसे बातें की, क्योंकि आज जो है मैं आरएफसी पेंशनर एसोसिएशन के जो है एनुअल मीटअप में आई हूँ। सर, आप एज अ चीफ गेस्ट आए हैं, सुबोध अग्रवाल जी मेरे साथ है, बहुत स्वागत करूँगी। सर, मीठा मीठा गाजर का हलवा आपने खा लिया, मीठे मीठे बातें ही हमें बता दीजिए कि आज इतने सारे लोगों के बीच आप आए हैं, क्या देखा, क्या सुना उनसे और आपने क्या मैसेज कन्वे किया? देखिए, बहुत होता है कि जब आप सर्विस में होते हो तो आपको फेयरवेल्स मिलते हैं और बहुत कम होता है कि सर्विस के होने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड लोग बनाएं। तो मैं आरएफसी के पेंशनर्स से वाकई प्रभावित हूँ
इतनी बड़ी संख्या में आए, इनका स्टेट का अधिवेशन है और मुझे ऑनर किया। मुझे नहीं पता मैंने क्या काम किया होगा ऐसा जिसलिए कि मैं इस ऑनर के काबिल हूँ, पर इनका मेन मुद्दा जो है वो पेंशन है। और पेंशन जो है, चूँकि आरएफसी की खुद की आर्थिक ताकत इतनी नहीं है कि कंटिन्यूटी में कर सकें, और राज्य सरकार का निर्णय है कि वो आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज जो इनसे बात थी वो ये हुई कि किस तरह से आरएफसी को खुद सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी आर्थिक ताकत से पैसा पैदा कर सके। तो आरएफसी का एक जो फेज़ चल रहा है, जो डाउन फेज़ था, वो ख़त्म हो चुका। अब पिछले 2 वर्षों से वो लगातार प्रॉफिट में है। पिछले वर्ष करीब 18 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले कोई 1 पॉइंट समथिंग था। तो मेरे प्रेडिसेसर्स की मेहनत और जो अभी टीम है वहाँ, उसकी मेहनत का फल है कि हमने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया फाइनेंशियली। जो आज धन्यवाद का मुझे में एक मुद्दा लगा, वो ये लगा कि 18 करोड़ में से हमने 12 करोड़ जो है वो पेंशन फंड में दिया। 12 करोड़ के 2 हिस्से हैं, एक तो करंट एम्प्लॉयज़ का पेंशन फंड है और एक पुराने एम्प्लॉयज़ का है। तो इन इफेक्ट जितने भी पेंशनर्स हैं उनको 6 करोड़ आरएफसी से मिला। अभी तक क्या होता था कि इन्होंने जो पैसा जमा कराया है वही इनको पेंशन में मिला था। तो ये पहली बार है जब आरएफसी ने अपनी इनकम, अपने प्रॉफिट से 6 करोड़ पुराने पेंशनर्स को दिया और 6 करोड़ का रिज़र्व नए पेंशनर्स से किया। तो इनके लिए खुशी की बात है। और जिन मुद्दों पे चर्चा हुई वो ये है कि आरएफसी के पास एसेट्स हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं, ज़मीनें हैं। हमने कभी प्लॉट बनाने, कभी बिल्डिंग बनाने के लिए लिया, काम सिमट गया, तो उनको हम क्यों ना ऑक्शन करें। तो ऐसा प्रयास लगातार चल रहा है। डूंगरपुर में हमारी ज़मीन पड़ी है, अलवर में हमारी ज़मीन पड़ी है, भरतपुर में हमारी ज़मीन पड़ी है, हमारे रीको के साथ एग्रीमेंट में बहुत सारी हैं। तो आज की तारीख में अगर हमें और एजेंसी से सपोर्ट मिल जाए, जो पूरा मिल रहा है, आज अगर रीको हमारी साथ हो जाए और हमारी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर दे, तो हमें एक अच्छी धनराशि 10, 20, 50 नहीं 100 करोड़ मिलेगी। हमारे जो एसेट्स, जो बिल्डिंग्स कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे हमने किसी को लोन दिया और उसने लोन हमारा नहीं चुकाया, तो उसके एसेट्स हम सीज़ कर लेते हैं। तो एसेट्स सीज़ करने की आज उनकी एसेट्स की वैल्यू 1-2 तो ऐसे हैं जिनकी 500,000 करोड़ तक वैल्यू हो सकती है मार्केट में। तो हमें अगर वो मिल जाएंगे तो फिर आरएफसी के पास अगर एक बार 400-500 करोड़ का फंड आ जाता है, तो आने के बाद क्या होगा, हम तो हर वर्ष अपने एनपीए कम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम प्रॉफिट में हैं 2 साल से, और लोगों ने मन में धारणा बना रखी आरएफसी तो गया, आरएफसी तो गया। अगर कोई सिंसियरली कर ले और हमारे पास 300-400 करोड़ के फंड इकट्ठे हो जाएं, तो हम जो इंश्योरेंस कंपनीज से बात कर सकते हैं, जैसा रीको ने किया है, जैसा हाउसिंग बोर्ड ने किया है। हम उनको एक लंप सम दें और हर साल हमारे वो पेंशनर्स का टेक केयर कर लें। तो ये सोल्यूशन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। तो अगर कोई पॉजिटिव, तो शायद इस टीम को ये लगा कि मैनेजमेंट ने, जिसको कि मैं लीड करता था, पॉजिटिव ढंग से इसको सोचने की कोशिश की। पहली बार 6 करोड़ आया है, एक प्रिंसिपल सेट हो गया कि अपने प्रॉफिट से हम एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे पिछली बार 2/3 दिया है, आने वाले समय में अगर 50 भी दें, इस बार भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम से कम 25 और 30 करोड़ है, तो 10-20 करोड़ इनके फंड्स में आएंगे, तो ये धीरे धीरे कर लेंगे। अगर हम अपने प्रॉफिट्स के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी सेल कर लें 50-100 करोड़ की, जो हो सकती है, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन 3 साल के अंदर भी अगर हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर लें, हम अपने कोर्ट के केसेस निपटा दें, तो हम 400-500 करोड़ का फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली व्हाट दे लाइक्ड एंड व्हाई दे इनवाइटेड, इवन आई वाज सरप्राइज। ऐसा कम होता है कि रिटायर्ड एसोसिएशन किसी रिटायर्ड ऑफिसर को बुलाए, बट दे मस्ट हैव सीन कि समबडी वर्क फॉर अस विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी अदर रीज़न। तो ये तो मेरा रहता ही है, आई ट्राई एंड हेल्प द एम्प्लॉयज़, और मेरे रहने से अगर आरएफसी प्रॉफिट में आ गई तो इट इज़ अ फेदर इन माई कैप ऑल्सो एंड इट हेल्प्स देम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।